मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मेजर जनरल AK सिवाच आपका ही रुख कर लेता हूं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि हसन दुर्रानी मेरे साथ आ जाते तो शायद उस जगह का मैं एक खाका खिंचवा लेता उनसे, वहां पर क्या स्थिति है। बहुत जल्दी जुड़ेंगे मेरे साथ। लेकिन AK सिवाच साहब, क्या ये वही मदरसा है जहां से पढ़े हुए लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या फिर वहां पर जो रेडिकल्स हैं उनको लीडरशिप देने में आगे रहे हैं? क्या ये वही मदरसा है जो पेशावर के पास मौजूद है, जिसे अकोड़ा खटक के नाम से या जामिया दारुल उलूम हक्कानिया के नाम से भी जाना जाता है, और यहां पर हुए आत्मघाती हमले को तालिबान के ऊपर एक हमला मानकर देखा जा रहा है? मेजर जनरल AK सिवाच। हाँ बिल्कुल, देखो रजीत, सच्चाई ये है कि वाकई सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, और ये भी है कि तालिबान और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में फॉल्ट लाइन बहुत है। एक तो वो डूरन लाइन को नहीं मानते, और जो पश्तून है दोनों तरफ वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं शरिया लॉ लाना चाहते हैं। आपने जो ये इशारा किया कि हुआ क्या कि मदरसा जो थे पाकिस्तान में, जब तालिबान के साथ लड़ाई हो रही थी और अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप से, तो बहुत ज़्यादा मदरसा चल रहे थे, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा, और ये सारे मदरसा से ही ट्रेंड हैं, और कहीं ना कहीं जो तालिबान की लीडरशिप भी थी वो भी इन मदरसों में पढ़ते थे। अभी ये जो मौलाना समी उल हक हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत बड़े नेता माने जाते हैं लोकल, उनके जो लड़का है हमीद उल हक को मारा है, और ये ISKP ने मारा है। ये सच्चाई है कि हो क्या रहा है, जब से तालिबान की भिड़ंत हुई है पाकिस्तान से, तो जो ISKP है उसको अब ISI मदद दे रही है, और ISKP जो है वो तालिबान के आगे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी सच्चाई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसकी बेसिस भी हैं अफगानिस्तान में, और तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक सिक्के के दो पहलू। तो अब ये जो सिचुएशन ऐसे फ्लूइड हो गई है कि किसी हद तक जो अब पाकिस्तान की जो ISI है, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस को मदद दे रही है, वो तालिबान के ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से जो अमेरिका का भी इंटरेस्ट था उसके भी विरुद्ध थे, क्योंकि अमेरिका अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासान को हरदम इंटरनेशनल टेररिस्ट मानता रहा है, क्योंकि इनकी पहुंच इस रीजनल एरिया में ही नहीं है, इसकी पहुंच अमेरिका तक है। तो ये सच्चाई है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और स्पेशली 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान में, तो एक खुशी का मुजाहरा मनाया गया था पाकिस्तान में, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने कहा था कि तालिबान हैज ब्रोकन ऑल द स्लेवरी एंड ऑल द चेन्स ऑफ ओल्ड स्लेवरी, और आज वही तालिबान इनको काटने को आ रहा है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रिलेशन खराब है तालिबान और पाकिस्तान की फौज के। और यही नहीं, जब से पाकिस्तान ने एक प्रकार एयर स्ट्राइक की है जो कि अफगानिस्तान में अंदर जाके, और 50 से ज़्यादा बच्चों और औरतों को मारा है, तो तालिबान ने भी पलटवार किया है, और तालिबान ने 18 पोस्टों पे हमला किया था पाकिस्तान की, उनमें से 4 पोस्टें अभी भी उनके काबू में हैं, और 28 जवान मार दिए थे। तो अब आप देखें इसका बदला क्या करने की कोशिश कर रहा है ये जो ISI है, वो इस्लामिक स्टेट खोरासान को हथियार भी देता है, इस्लामिक स्टेट खोरासान को तालिबान के अगेंस्ट भी कर रहा है। तो आप ये पूरा चर्निंग इफेक्ट देखें कि क्या हो रहा है। आपने ठीक बोला राजीव की सिचुएशन बहुत खराब है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर पे, और यही नहीं, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा सक्रिय है, वो हमले कर रही है पाकिस्तान की हमेशा से उम्मीद ये जरूर रही कि जो पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर पर डिस्टर्बेंसेस हैं, जिसके चलते नॉर्थ वजीरिस्तान हुआ या खैबर पख्तूनख्वा हुआ, या जो हालात हैं उसे कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस बहुत वक्त से काम करती रही हैं, लेकिन वो चीज़ अचीव नहीं हो पाई। उल्टा TTP ने बहुत ज़्यादा हमले किए हैं, और उसके चलते पाकिस्तान को भी कई ऐसे कदम उठाने पड़े जिसमें तालिबान के उन एसेट्स को हिट करना पड़ा, जैसे पक्तिका के बरमाल के पक्तिका में वो एक अटैक हुआ था। खैर, मेरे साथ हसन दुर्रानी इस वक्त जुड़ गए हैं। हसन भाई, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। ये पेशावर के पास इस मदरसे में हुआ क्या है?
मौलाना समीउल हक, जिनको कभी तालिबान का जनक या सब कुछ एक तरीके से बेस माना जाता था, पीटीआई ने इनको फंड भी किया था 2019 की अगर बात है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अब वहीं पर हमला होना क्या किस तरफ इशारा देता है? आपका एनालिसिस क्या कहता है ये जो कुछ हुआ है अभी? देखिए, अगर तो आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं तो हम तो वो इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन अगर हम एक बर्ड आई व्यू के तौर पे देखते हैं, जैसे भी ये जो रिटायर्ड जनरल साहब बैठे हैं इन्होंने बात की है, वो बिल्कुल ठीक है, वो एक जनरल बर्ड आई व्यू है। लेकिन अगर आप इसको गौर से डिटेल में अगर आप जाके देखते हैं तो इस वक्त अगर अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है वो अमेरिका की इमदाद बंद करने से आया है। और दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान के अंदर इसने अभी आपने देखा है कि कुछ अर्सा पहले जो था पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पे महाजरीन थे जो कि अनरजिस्टर्ड थे और इलीगल थे, उनको जब यहाँ से बाहर भेजा गया था, वापस उनको अफगानिस्तान भेजा गया था, उस वक्त भी यहाँ पे सिचुएशन इसी तरह की क्रिएट हुई थी। और उसके बाद अभी दोबारा जो है एक सिचुएशन और क्रिएट हो रही थी जिसके अंदर जो अनवांटेड जो लोग थे और खासतौर पे वो लोग थे जो कि टीटीपी को सपोर्ट करते हैं और जिनके रिश्तेदारों के, जिनके भाइयों के, जिनके बेटे के, जिनके शोहरों की शक्ल में जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी शक्ल में टीटीपी के जो घुसपैठिए हैं जब वो यहाँ पे आ रहे थे तो उनको रोका गया। पहली बात तो ये जिस वजह से ये इश्यूज जो है पैदा हुआ। दूसरी बात ये थी, आप एक चीज को अगर गौर से देखें तो अफगानिस्तान के अंदर एक काबुल रजीम है और एक कंधार रजीम है, और इस वक्त जो दोनों के इश्यूज हैं वो बड़े खतरनाक है और आपस में बहुत ज्यादा टसल हो रही है। उसकी रीजन ये है कि जो दोनों में से एक रजीम जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट है, थोड़ी सी लिबरल है। कौन? औरतों की तालीम के बारे में भी बड़े खुल के बात कौन सी किस रजीम की बात कर रहे हैं जो मॉडरेट है? बोलने के लिए बात कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो जो दूसरी उनकी जो रजीम है वो फंडामेंटलिस्ट है। अभी आपने देखा है कि जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन थे वो उन्होंने कुछ बयानात भी दिए और वो बयानात जो थे बड़े कंट्रोवर्शियल थे, जिसमें उन्होंने खासतौर पर लड़कियों की तालीम के बारे में और मुल्क के अंदर जो इस्लामी निज़ाम है उसको कायम करने के बारे में थे। और उसके बाद वो यहाँ से चले गए और वो कतर चले गए थे। और ये आपको भी पता है कि वो कतर के अंदर मौजूद हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन, उनकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और इस वक्त जो ये सिचुएशन है, अगर मौलाना समीउल हक की अगर बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि उनको तालिबान का जद अमजद कहा जाता था, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आपने ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने 2019 में कूड़ा खटक जो उनका मदरसा है उसको बहुत ज्यादा फंडिंग भी की थी, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन आपको ये भी आपको अंदाजा है, आपको ये पता है कि उनका मर्डर जो है वो किस सूरत हाल में हुआ था, किस सिचुएशन के अंदर हुआ था? 2018 में। यही थी जी, उसकी रीजन ये थी कि उनको जब उनका मर्डर हुआ था कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब को उस वक्त जो गवर्नमेंट में थी उस वक्त वो तालिबान को वापस जो है पाकिस्तान, जो खासतौर पर टीटीपी जो है दहशतगर्द है, उनको वापस पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे थे, जिसके ऊपर क्लैश हुआ था, जिसकी वजह से मौलाना समीउल हक ने एक जलसे के अंदर अवाम के सामने ये बात कही थी कि मैं इस तरह के किसी काम पे नहीं कर सकता। उसके 2 दिन के बाद जो था मौलाना समीउल हक साहब का मर्डर हो गया था। और अभी ये जो उनके बेटे जो है हामिद जो साहब जो है, ये भी बेसिकली इनको भी अगर मैं देखता हूं तो ये बेसिकली उसी जो एक तहरीक चलती हुई आ रही थी जो कि टीटीपी, जो कि फंडामेंटलिस्ट है, जो कि इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों का खून बहाते हैं, लोगों को मार के उनको तस्कीन मिलती है, ये बेसिकली उनके खिलाफ है। और अगर ये किया जा रहा है तो ये इसका अच्छा, हसन दुर्रानी साहब, इस्लाम के खिलाफ कौन कितना है, कौन उसको कट्टर बना रहा है, कौन उसमें रेडिकल पैदा कर रहा है, इस पर अगर डिस्कशन करने चले तो बहुत लंबा एक वक्त चला जाएगा। मुझे इन शॉर्ट बताइए, मौलाना समीउल हक का बेटा टारगेट कर दिया जाना 5 लोगों के साथ, कुल 5 लोग मारे गए हैं, और ये वो लोग हैं जो कि बकौल पाकिस्तान तालिबान या टीटीपी को कहीं बहुत सपोर्ट करते रहे हैं। क्या समझा जाए? अब तक जो हमले हो रहे थे उसका जवाब है ये? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले बात की, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल एक जनरल एक ना बर्ड आई व्यू के तौर पे हम इसको ले सकते हैं और ये खासतौर पे यही लिया जाता है। क्या आपने कभी इस चीज को सोचने की दोबारा कोशिश की है कि अभी पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर अभी जब से अमेरिका ने उनकी फंडिंग बंद कर दी है, वहां पे खाने के लाले पड़ चुके हैं, उनको फंडिंग नहीं मिल रही। हालांकि अभी 2 दिन पहले जो है ट्रंप ने कहा कि हम 2.5 बिलियन जो है मिलियन डॉलर जो है पर मंथ हम इनको दे रहे हैं। तो मैं इस चीज को इस नजर से देखता हूं कि पाकिस्तान के अंदर से जब इन्होंने 8 लाख के करीब और अफगानियों को जब यहां से बाहर निकालना है तो वहां की सिचुएशन कितनी खराब हो जाएगी। मेरे जो सोर्सेज हैं, मेरी आज भी उनसे बात हुई है, खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो मेरे दोस्त अहबाब है, मेरी उनसे बात हुई है, तो वो भी उन्होंने भी इसी बात का जो शक जाहिर किया है
कि माइट भी ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट की जा रही है कि अब लोगों को, पूरी दुनिया को ये बताया जाए, खासतौर पर अमेरिका सरकार को ये बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, और अगर अब पाकिस्तान से दोबारा लोग यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मुल्क जो है ऑलरेडी जो है खाना जंगी की शक्ल अख्तियार कर चुका हुआ ठीक है। और उसमें जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट जो हमें नजर आया वो दोनों एंड के ऊपर है, वो पाकिस्तान के अंदर भी है, वो अफगानिस्तान के अंदर भी है। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे सॉफ्ट जो टारगेट था वो मौलाना समीउल हक साहब का, जो साहबजादे थे, खालिद उल हक साहब थे। लेकिन तो इस चीज़ का हसन बनाया दुर्रानी गया। साहब, हसन दुर्रानी साहब, इशारे अगर चीजों के देखे जाएं तो इशारे दूर तक जाते हैं। मौलाना समीउल हक का बेटा ही क्यों आया उस जद में? मैं सभी को शामिल कर लेता हूं। अरविंद तेजावत मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद तेजावत जी, जामिया दारुल उलूम हक्कानिया, ये वो मदरसा है जहाँ से बहुत सारे ऐसे इस्लाम के जानकार मदरसे के पढ़े हुए ये अफ़गानिस्तान में काबुल में भी हैं और ये पाकिस्तान के इस तरफ भी हैं। अब ये टीटीपी का हिस्सा है या तालिबान का हिस्सा है, इस पर आप डिटेल बताइएगा। लेकिन क्या समीउल हक के बेटे का टारगेट होना महज एक कोइंसिडेंस